अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। ताज़ा तरीन खबरों सियासी हालात के हवाले से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस चैनल को यकीनी तौर पर देखने के लिए और ताज़ा तरीन खबरों तक एक्सेस के लिए फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक्टूबर के आखिर में लॉन्ग मार्च की कॉल देने का फैसला किया है। अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगरचे उन्होंने ये तो वाज़ेह कर दिया है कि अब दिन बहुत कम रह गए हैं, उनकी तैयारी मुकम्मल है और अक्टूबर से आगे अब ये लॉन्ग मार्च नहीं जाएगा। उन्होंने हुकूमत से इंतखाबात की तारीख मांगी है। क्या हुकूमत तारीख देगी, इस हवाले से बात करेंगे। हुकूमत अब क्या सोच रही है उस पर भी बात करेंगे और बिलखसूस जो सिक्योरिटी के हलके हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म कर रखा है, वो क्या सोच रहे हैं, इस पर भी बात की जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिन्होंने ज़मीनी इंतखाबात में बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की है, अब वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास इक़्तिदार में रहने का कोई जवाज़ नहीं रहा, क्योंकि यह हुकूमत अपना मैंडेट खो चुकी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर PTI को इतनी बड़ी पैमाने पर जो कामयाबी हासिल हुई है, वो एक वाज़ेह तौर पर पैगाम है और निशानदेही कर रहा है कि अब फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बैकडोर उनके किसी न किसी तौर पर राब्ते हो रहे हैं। ये तो खबरें वाकई सरगर्म है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख पर कोई ना कोई इत्तेफाक राय हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा। मौजूदा हुकूमत एक अरेंजमेंट के तहत आई है और ये अरेंजमेंट जो है वो अगले अपने इंतखाबात के जो मुकर्रर इनेकाद है उस वक्त तक है, क्योंकि इस हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभालने से कबल मामला तय किए थे तो उस वक्त ये हुआ था कि मुश्किल फ़ैसले इस हुकूमत ने करने हैं और मुश्किल फ़ैसलों का जो असर है वो इस हुकूमत की कारकर्दगी पर पड़ेगा, हुकूमत की परफॉर्मेंस पर पड़ेगा और उसके बाद कुछ वक्त के बाद हुकूमत ने कुछ अच्छे फ़ैसले लेने हैं जिसकी वजह से आवाम में उसकी मकबूलियत में इजाफा हो। अब गैर मकबूलियत के तौर पर जब हुकूमत इलेक्शन में गई है तो उसको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो हल्के जिनके साथ इस हुकूमत के अरेंजमेंट्स हैं, मामला तय हुए थे, अब वो हल्के इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर रहे हैं। इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स का उनको जिक्र करते रहे हैं, बाकी लोगों का जिक्र करते रहे और वो यही कहते रहे हैं कि वो अगर इनके पीछे ना हो तो ये हुकूमत गिर सकती है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि नज़र तमाम तर अगले माह की अपॉइंटमेंट है, लेकिन इमरान खान ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत भी कह रही है कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, धांधली धमकी की बुनियाद पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो खालिदन वज़ीर-ए-आज़म का मामला है और वज़ीर-ए-आज़म अपनी सवाबदीद के तहत आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे। अब वो हल्के जो इस हुकूमत को इक़्तिदार में लाए थे वो क्या सोच रहे हैं, ये बात बिल्कुल तय है कि वाज़ेह तौर पर मैसेज ये भी दे दिया गया है कि इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की इजाज़त शायद ना दी जाए। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा कर सकती है, इकट्ठ कर सकती है और उसके बाद यहाँ से वापस जा सकती है, लेकिन अब इमरान खान के लिए बड़ा मसला ये है कि लॉन्ग मार्च भी इमरान खान को अब करना है, क्योंकि वो ऐलान कर चुके हैं और लॉन्ग मार्च से कबल उनकी ये कोशिश होगी कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए, क्योंकि अगर ये ऐलान हो जाता है तो उनके लिए भी एक मामला आसान हो जाएगा, सियासी बका का मामला है। और अगर वो मार्च करते हैं और उसमें मार्च में अगर कामयाब मार्च नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए ये कोशिश तेज़ी से अब जारी है कि हुकूमत किसी न किसी तरीके मार्च या अप्रैल में इंतखाबात का ऐलान कर दे। ये एक दरमियानी रास्ता जो है वो निकल सकता है, लेकिन हुकूमत की ये कोशिश है कि अगले साल अगस्त या अक्टूबर में इंतखाबात हो ताकि वो अगले बजट के बाद आवाम को रिलीफ दे सके, क्योंकि हुकूमत को ये भी ख्याल है कि शायद IMF और दीगर जो आलमी इदारे हैं, मालियाती इदारे हैं, उनकी तरफ से और कुछ बाज़ दोस्त ममालिक की तरफ से जो हुकूमत को इमदाद मिलने जा रही है उसकी वजह से वो आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएगी। बज़ाहिर इस वक्त हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक और जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म हैं और मुख्तलिफ़ मौक़े पर जब यह हुकूमत उनको मुख्तलिफ़ मीटिंग में बुलाती रही है तो वो नहीं है। रात गए एक अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में बहुत सारे मामला तय पा गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी ऐसी मुलाकातें होंगी या करवाई जाएंगी
اور تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لانگ مارچ ہے اس کا اثر جو ہے وہ کم کیا جا سکے۔ تو یہ سیاسی پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ سیاسی بقا کا معاملہ ہے حکومت کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، دونوں اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ وہ اپنے اس سیاسی بقا کو جو ہے وہ برقرار رکھیں، لیکن اب تمام تر صورتحال جو ہے اور دار و مدار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اس وقت حکومت ہو یا اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، ان کی تمام تر جو امیدوں کا محور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو آنے والے دن اس حوالے سے اہمیت کے حامل ہے، لیکن بظاہر اس وقت جو بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے، آیا وہ لانگ مارچ کرتے ہیں نہیں کرتے، کس حد تک ان کا لانگ مارچ ہوتا ہے اور سیاسی طور پر ان کو کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تہیہ کر چکے ہیں کہ اس حکومت کو انہوں نے گرانا ہے، جبکہ دوسری طرف سے حکومت بھی اب مکمل طور پر عمران خان کے مقابلے کے لیے سامنے آ چکی ہے، تو ماجرائی آنے والے دنوں میں بڑھتی نظر آ رہی ہے اور بالآخر تھرڈ امپائر کی طرف فیصلہ جانا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تھرڈ امپائر اس حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔